नमस्कार, हमारे चैनल मनोरंग दर्शन पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं पाली जिले के निबाज कस्बे में, जहां पर 1000 वर्ष पुराना मगर मंडी माता का मंदिर स्थित है। अभी हम पहुंच चुके हैं निबाज के ऐतिहासिक मगर मंडी माता के मंदिर के प्रांगण में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये माता जी का मंदिर है जो 9वीं और 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार कालीन राजाओं द्वारा निर्मित करवाया गया था, जिसे कालांतर में आक्रांताओं द्वारा तोड़कर और जीर्ण अवस्था से करके वर्तमान में जो खंडित अवस्था में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी अभी देंगे। मंदिर प्रांगण में लगे राजस्थान सरकार के शिलालेख के आधार पर इस मंदिर की भव्यता और मूर्ति के बारे में बताया गया है कि ये 9वीं-10वीं शताब्दी में ईस्वी की स्थापत्य शैली कला का प्रतिनिधित्व करता है और मंदिर की भव्यता के बारे में इसमें जानकारी उत्कीर्ण की गई है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें इस विशाल जगती पर बनी सीढ़ियों से होकर माता जी के दर्शन हेतु जाना पड़ता है, जिसके बीच में आपको पीछे जो खंडित अवस्था में मंदिर है वो पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है। यदि आपको इतिहास में जरा सी भी रुचि है तो आपको राजस्थान के पाली जिले में स्थित इस निबाज के मगर मंडी माता के मंदिर का एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि राजस्थान केवल जो वीरता के लिए ही नहीं, अपनी स्थापत्य कला के लिए भी बहुत ही जाना जाता है। इस ऐतिहासिक मगर मंडी माता के मंदिर का शिल्प वैभव देलवाड़ा के मंदिर के अनुरूप है। यह मंदिर देखने में आपको दक्षिण भारतीय पंचायतन शैली का लगेगा। मंदिर के सभा मंडप में जो आप कलात्मक स्तंभ देख पा रहे हैं, इसके ऊपर कभी शानदार सभा मंडप हुआ करता था, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ दिया। सभा मंडप के बाद हम पहुंचते हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह के द्वार पर, जहां पर मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर नवग्रह की मूर्तियां हैं और उसके दोनों तरफ, एक तरफ मगर वाहिनी माँ गंगा की मूर्ति है, दूसरी तरफ कच्छप वाहिनी जिसे कछुए पर सवार यमुना देवी की मूर्ति है, जो दोनों ही मूर्तियाँ बहुत ही विखंडित अवस्था में है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, जितने भी पिलर्स के ऊपर या जो नक्काशी की गई है, वह सभी खंडित अवस्था में है, जिसे आक्रांताओं ने किसी न किसी रूप से खंडित कर दिया है। मंदिर के गर्भगृह में जो माता की मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी का रूप है, जो माता ने असुर महिषासुर को मारने के लिए धारण किया था। लेकिन ये मंदिर है जो स्थानीय लोगों में मगर मंडी माता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो द्वार के बाहर की तरफ मगर पर सवार माँ गंगा की मूर्ति है, जो उसी की वजह से ये मगर मंडी माता के नाम से जाना जाता है। लाल पत्थरों से निर्मित इस मंदिर पे जो बेजोड़ कारीगरी की गई है, उस समय के कारीगरों द्वारा, वो आज के समय में आधुनिक जो समय के कारीगर है उनसे ये ऐसी कारीगरी नहीं की जा सकती है। मंदिर में जितनी भी मूर्तियां लगी है वो सभी खंडित अवस्था में है, और लेकिन इनकी फिर भी इतनी खंडित होने के बाद भी जो नक्काशी कलाकृति देखते ही बनती है। ऐसा जो स्थापत्य कला है राजस्थान के अन्य मंदिरों के साथ, जो अति प्राचीन मंदिर है उनके साथ इसकी तुलना की जा सकती है। मुख्य मंदिर के बाहर की तरफ जो आप ये रिक्त स्थान देख रहे हैं, छोटा मंदिर, यहाँ पर कभी मूर्ति हुआ करती थी, जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ दी गई। गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता है कि जगती पर 5 छोटे मंदिर और बीच में मुख्य मंदिर का निर्माण किया जाता है। यह मंदिर स्थानीय लोगों में बहुत ही पूजा जाता है और आस्था का केंद्र है। यहाँ पर नवरात्रा में जो मेला लगता है, और साथ ही यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामनाएं सच्चे मन से लेकर आता है, माता जी उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती है।
मंदिर के बाहरी मंडोवर भाग में अष्टदिक्पाल देवी सरस्वती, देवी पार्वती, भगवान कार्तिकेय व भगवान गणेश की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के पार्श्व भाग में जो बाहर की तरफ मूर्तियां बनी है देवी सरस्वती, कार्तिकेय की, उसी के साथ में एक महिषासुर मर्दिनी का भी जो मूर्ति है वो उत्कीर्ण की गई है। हमारे साथ ये राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के कर्मचारी जो नियुक्त किए गए हैं माता जी के परिसर में। भाई साहब आपका नाम? मांगू सिंह जी। ठीक है, मांगू सिंह जी है जो यहाँ पर मंदिर परिसर की जो देखभाल करते हैं और जो संग्रहालय बनाया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा उसकी भी वो देखभाल करते हैं। राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र ये मंदिर है, जिसके बारे में ये बोर्ड लगाया गया है कि ये जो प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 है उसकी धारा 3 के अंतर्गत ये संरक्षित क्षेत्र है और इसमें इस मंदिर के बारे में कोई भी गलत जानकारी या तथ्य प्रस्तुत करने पर आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। मंदिर प्रांगण में जब पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई तब उस समय जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो यहाँ चारदीवारी के अंदर सुरक्षित रूप से रखे गए। मंदिर परिसर में राजस्थान पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय बनाया गया है। उसके अंदर विभाग द्वारा जब परिसर में खुदाई करी गई थी उससे प्राप्त जो मूर्तियाँ इकट्ठी हुई थी उनको संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है। जो ये मूर्तियाँ हैं जो बहुत ही प्राचीन है और देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन विभाग द्वारा संग्रहालय के ऊपर अंदर वीडियोग्राफी करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। वो चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो वहाँ पर केयर टेकर है संग्रहालय के उनसे हमने बातचीत करी तो उन्होंने हमें मोबाइल और कैमरा बाहर रखने के बाद अंदर जाकर मूर्तियाँ देखने की अनुमति प्रदान करी है। जैसा हमने वो अंदर जाकर उन मूर्तियों को देखा तो वास्तव में बहुत ही कलात्मक और बहुत ही सुंदर रूप से जो उनको उत्कीर्ण की गई है लाल पत्थर पर, वो देखते ही बनती है और आदमी की नज़र ठहर सी जाती है। जहाँ हमने उन मूर्तियों को देखा उसमें से जो शानदार मूर्तियाँ थी उसके अंदर भगवान सूर्य की एक कलात्मक प्रतिमा थी, उसी के साथ भगवान कार्तिकेय जो अपने वाहन मयूर पर सवार थे और उनके पार्श्व भाग में जो उनकी दो सहधर्मिणी पत्नियां उनकी भी आकृतियाँ उकेरी गई थी। साथ ही भगवान शिव की तांडव नृत्य करते हुए एक बहुत शानदार प्रतिमा थी और उसी के साथ उसके बगल में एक ब्राह्मणी माता जी जो 9 रूप है उनमें से एक रूप है ब्राह्मणी माता का, उसकी शानदार प्रतिमा थी। और भगवान विष्णु की जो वामन अवतार है जिसमें राजा बलि से उन्होंने 3 पग जमीन की मांग करी थी और उसकी जो मूर्ति का जो अंकन किया गया बहुत ही शानदार है और वो खंडित प्रतिमाएं हैं। उसके अलावा जो सभा मंडप के जो उत्कीर्ण कलाकारियाँ थी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसीलिए आपसे एक बार निवेदन है कि जब कभी मौका मिले तो अब स्थानीय जो अपनी ये कलाकारी है, स्थानीय दर्शनीय स्थल, उसको एक बार घूम कर जरूर आए और अपने परिवार वालों को इस कलाकारी और इस मंदिर के बारे में ज़रूर बताएं। मंदिर के भग्नावशेषों को देखकर पता चलता है कि उसके समय में यह बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर रहा होगा। अगर ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा नहीं तोड़ा गया होता तो स्थानीय पर्यटन के केंद्र के रूप में जरूर विकसित होता और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो प्राचीन काल की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती। ऐसी ऐतिहासिक और रोचक तथ्य और जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल मरुरंग दर्शन पर और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए।